पड़ोसी से अपने समान, अपने पड़ोसी से कैसे? हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने से, खुद से करते हैं। हम दूसरे से नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम ना खुद से करते हैं। अपने आप को सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं। इसलिए उसने कहा कि तू पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, मतलब जैसा तू खुद से प्रेम करता है वैसे पड़ोसी से भी प्रेम कर। तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ऐसा मतलब ये नहीं कि मेरे बाजू में रहता है मतलब वो मेरा पड़ोसी हो गया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण के रूप में कहा ना, जो आपको दिखता है कि जिसकी जरूरत है, अगर आप उसको उसकी जरूरत में मदद करते हो तो वो आपके लिए आपका पड़ोसी हो गया। समझे? ये चीजों को जब आप करते हो ना, तब आपका और आपके परमेश्वर का एक बहुत ही स्ट्रांग रिश्ता बनता है। कैसा स्ट्रांग? बहुत ही मजबूत। जैसे आपके पिताजी, वो चाहते हैं कि आप उनकी हर बात मानो, बराबर? और अगर आप उनकी हर एक बातों को मानते हो, फिर आपको जो चाहिए रहेगा कौन देगा? सबसे पहला पिता देगा, आपका शरीर का पिता। जैसे वो बोलता है कि तू घर के अंदर रह, ये चीजें कर, इस टाइम पे, इस समय पे इस घर के बाहर नहीं जाना।
आप उसकी सब बातें मानते हो, वो देखेगा कि ये मेरी आज्ञा को जो मैंने कहा है वो मान रहे, फिर क्या होगा? फिर वो देखेगा कि इसको क्या चाहिए, फिर वो खुद क्या करेगा? देगा। क्योंकि पिता देखता है। अगर हम आज्ञाकारी है तो वो देखता है हमको किस चीज की जरूरत है, कब जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं भाड़े पे रह रहा हूं और मैं मांग रहा हूं प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए। अब मैं जिद करके बैठा हूं कि मुझे गाड़ी ही चाहिए। अब मैं गाड़ी ले भी लिया, चलो गाड़ी मुझे मिल भी गई, हम बोल रहे प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन हम खुद जाके क्या किया? हमने लोन किया, किस्तें लेके हम गाड़ी ले लिए। अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी तो लगता है। क्या पेट्रोल डालने का पैसा है हमारे पास? हमने खुश में हम बोले कि हम लोन करेंगे, हफ्ते में इतना चीज इतना पैसा दे देंगे, उसका मेंटेनेंस है, उसका खर्चा, उसका रिपेयर करने का है ना, है कि नहीं? तो वो कौन देगा? फिर उसके लिए और कर्जा लो, है ना। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा से कोई चीजें होती है ना, तो प्रभु आपको और कर्जे में नहीं डालेगा, जैसे कि और दबाव में नहीं डालेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी। उसने जब भी प्रार्थना की क्या बोला? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब वो जानता है कि भले मैं इस चीज को चाहता हूं, है ना। कभी ऐसा होता है, ये हर एक के साथ होता है। कभी ऐसा हम सोचते हैं कि ये लड़की या ये लड़का मुझे चाहिए, मुझे शादी करने के लिए यही लड़का चाहिए, यही लड़की चाहिए। हम देखते हैं ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना, इसके गुण अच्छे हैं, इसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो आगे कैसा होने वाला है ना। भले आगे जाके वो बदल जाएगा, हम कैसे समझे? लेकिन अगर हम कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो भले एक गरीब व्यक्ति भी हमारे सामने आ जाए, तो परमेश्वर उसको पैसा देके उसको अमीर भी बना सकता है, उसका जीवन बदल भी सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज को चाहो कि मेरी नहीं लेकिन, तब ही ये चीज होगा। हालेलुया। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा था, हमको जरूरी क्या है? हमसे दाल तो बहुत दिखने में अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ लग रहा है कमजोर, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि बस तूने खराब बना दिया, फिर क्या हो जाएगा? फिर वो अंदर कड़वाहट आ जाएगी कि हमारे वाले को हमारा पसंद ही नहीं आता, है ना। ऐसी चीजें होती है। लेकिन जब बड़ाई के साथ होता है, मतलब जब उसको उस व्यक्ति के बारे में अप्रिशिएट करोगे, जैसे तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत मेहनत की, लेकिन बस थोड़ी ये कमी रहेगी, उसको अगर तू पूरा करेगी तब चीजें सही हो सकती है ना। जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को भी लगेगा कि कुछ बोला अच्छा मेरे वाले ने। वैसे हम परमेश्वर की स्तुति क्यों कर रहे हैं? हर एक चीजों को कर रहे हैं क्योंकि हम एक रिश्ते को बनाने को देख रहे हैं। क्यों जरूरी है स्तुति करना, क्यों जरूरी है प्रार्थना करना? समझे आप? जैसे शरीर में हम बातें करते हैं उसको हम बातें बोलते हैं, वैसे आत्मा में जो बातें करते हैं उसको हम प्रार्थना बोलते हैं। और वो प्रार्थना जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसे मजबूत होते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की क्या है? मनुष्य के लिए यही इच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसी कारण बनाया कि वो उसके साथ में क्या रखे? रिश्ता रखे, एक संबंध बन के रहे। उसने अपने आप को ना ऐसा नहीं बनाया कि मैं राजा बन के जीऊंगा और वो ना मेरे नीचे काम करने वाले बनेंगे, ऐसा नहीं बोला है। बोला ऐसा नहीं बोला है। उसने कहा तुम मेरी संतान बन के चलोगे। संतान मतलब क्या होता है? पुत्र बनने का अधिकार दिया, मतलब जो बाप का है वो बेटे के पास आएगा। विरासत आती है ना, हमारी जितनी जायदाद है, हमारी जितना कुछ है, सब कुछ हमारे बेटों में आएगा, हमारे बच्चों में आएगा, सब कुछ। वैसे ही परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया कि जो मेरा वारिस है, जो मेरे पास है, वो मैं तुमको दे रहा हूं। हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर के गुण है ना, वो हमारे अंदर है। बस हमको खुद को देखना है, खुद को परमेश्वर के सामने लाना है, क्योंकि वो यही चाहता है। आप समझे बात को? प्रार्थना कितनी जरूरी है। लेकिन
ये नहीं मैं बोलता हूं कि लोगों के सामने दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहो कि हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह ने भी कहा था कि लोगों को दिखाने के लिए, ये फरीसी लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जताते हैं, लेकिन वो कहता है कि तू जा, अपने द्वार को बंद कर और अकेले में, गुप्त में, जो तेरा पिता तुझे सुनता है उसके सामने बैठ के प्रार्थना कर, है ना। क्यों बोलता है वो गुप्त में, अकेले में? क्योंकि आपका और उसका रिश्ता होना है। ये सब झुंड में हम एकत्रित मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? एक साथ, है ना, प्रार्थना करने के लिए मिलते हैं। लेकिन वो चाहता है कि तुम्हारा वैयक्तिक भी संबंध परमेश्वर के साथ हो, एक पर्सनल रिलेशन होना जरूरी है। पति और पत्नी अकेले ही रह के अच्छे लगते हैं ना, क्या और एक ऐड होना जरूरी होता है? सही रहेगा? हाँ, एक ही पति होनी चाहिए और एक ही पत्नी भी होनी चाहिए ना। हाँ। अगर ऐड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं ना। वैसे ही आप और आपका परमेश्वर, ये दोनों ही होने चाहिए जब आप प्रार्थना में बैठो। ये झुंड में हम मिलते हैं उसकी स्तुति और उसकी वंदना करने के लिए, उसके बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन सबसे पहला आप और आपका परमेश्वर। अकेला हमने क्या देखा? यीशु मसीह ने भी कैसे प्रार्थना की? दिन में भी की, शाम में भी की और रात में भी की। तो प्रार्थना करने का कोई समय उसने नहीं कहा। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते मैं सुबह 3 बजे ही उठूंगा, 5 बजे ही उठूंगा, 8 बजे ही उठूंगा, मैं दोपहर में करूंगा, मैं रात में ही करूंगा। कभी भी जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन करना है, समझे? लेकिन क्या करना है? इससे क्या होगा? आपका रिश्ता मजबूत होगा। किसके साथ में? परमेश्वर के साथ। जिसको प्रार्थना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर शरीर है क्या? नहीं है। प्रभु क्या है? आत्मा है। तो आत्मा से, आत्मिक रीति से बातें की जाती है। तो आत्मिक रीति की बात क्या होती है? प्रार्थना। हम उससे किस रीति से बात करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि प्रार्थना क्या करती है? एक बंधन को बांधती है, एक रिश्ते को बनाती है। जैसे हमने क्या सुना था, जब तक हम अपने घर में अपने लोगों से बात करते रहेंगे तब तक वो रिश्ता बना रहेगा। जैसे कि एक पति एक पत्नी है, वो बात ही नहीं कर रहे तो क्या होगा? पहले धीरे धीरे कमजोर होगा, फिर लोग बोलना शुरू करेंगे कि शायद इनके बीच में कुछ है, फूट है ना। लोग देख रहे, क्या देख रहे हैं? इनके बीच में कुछ फूट है, कुछ तो हुआ है, कुछ वाद विवाद हुआ है, ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो क्या होता है? रिश्ता क्या होने लगेगा? पहले क्या होगा? कमजोर होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा, फिर एक समय आएगा टूट जाएगा। हम जैसे शरीर में इस चीज को सोचते हैं, वैसे हमें आत्मिक रीति से भी इस चीज को सोचना है कि जब तक हम अपने परमेश्वर से बातें नहीं करते रहे तो क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हम देखते हैं ना, कई एक बार क्या होता है, पहले हम जब नए नए विश्वास करते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम प्रार्थना में समय दें। हम प्रार्थना में समय दे रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज कम होने लगती है। फिर एक समय आता है कि हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, बस हम संडे आ रहे, बैठ रहे, फिर घर पे जा रहे। तो आपका रिश्ता किधर है? आपका वैयक्तिक रिश्ता, आपका पर्सनल, बोलते ना वैयक्तिक, मेरा खुद का एक ऐसा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ होगा। कब?
उसका भी कौन है? परमेश्वर है उसका। गौ अगर वो है तो वो खुद भी नहीं कह सकते हम इतने लोग हैं तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो कैसे कोई जीतेगा? नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या है? सेनाओं का भी क्या है? सेनाओं के परमेश्वर संग रहता है। वो याकूब का क्या ऊंचा गढ़ है तो हमारा भी ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। और कोई बोले? अगर आप यहाँ नहीं बोल सकते तो अगर घर से बाहर कोई आपके ऊपर सवाल उठाए तब क्या ही बोलोगे? अब हम लोग आपको परमेश्वर उजागर है। हाँ दादी, और क्या समझ में है बताइए? ये तो बताइए बेटा। परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है और हमारी वो सहायता करता है। कितना भी तकलीफ हो, कितना भी मेरे ऊपर मुसीबत आता है, परमेश्वर हमें क्या करता है? छुड़ाता है हर एक मुसीबत से। हम घबरा जाते हैं और हर एक चीज क्या होता है देखते हैं ना अपने कलेश में, ऐसे बहुत लोगों के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आई और हम परमेश्वर को लोग छोड़ दिए। क्या कर दिया? छोड़ दिया। पर परमेश्वर कहता है मैं हर समय तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। हमारा संभालने वाला कौन है? हमारा सहायता करने वाला कौन है? तो हम क्यों कहें कि हमारा पति हमारा सब कुछ कर सकता है? जब हमारा पति कहेगा वही मैं करूंगी, हमारा बेटा कहेगा वही करेगा। होता है ना, सबके घर में हो रहा है ना। कोई का नहीं। हालेलुया। एक परमेश्वर ही है।
सुना ये माइकल जैक्सन आज तो क्या